आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से विपक्षी दलों सपा बसपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोले। माल रोड पर स्थित ग्लोबस मॉल के बाहर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रायोजित स्वीप कार्यक्रम। सातों विधानसभा प्रत्याशी जिताने की अखिलेश यादव ने जनता से की अपील। अब खबर विस्तार से। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ये छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। बहराइच पत्रकारों से वार्ता करते महसी विधानसभा के बसपा प्रत्याशी दिनेश कुमार शुक्ला। महसी विधानसभा के बसपा प्रत्याशी दिनेश कुमार शुक्ला ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 2018 से लेकर 2022 तक महसी क्षेत्र व बहराइच के कई क्षेत्रों में 500 नेत्र चिकित्सक कैंप लगवाकर लगभग 50,000 लोगों को निःशुल्क इलाज करवाने का काम मैंने किया। आज उन्हीं बुजुर्ग के आशीर्वाद से हमको महसी क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया है और जैसे हम महसी से विधायक बनेंगे तो सबसे पहले छुट्टा जानवरों को 1 घंटे के अंदर गौशाला में पहुंचवाकर किसानों को छुटकारा दिलाएंगे और जितने भी बाढ़ क्षेत्र इलाकों में पीड़ित परिवारों को बसपा सरकार से उन सभी को सरकारी लाभ दिलवाएंगे। किसानों की फसल बच सके। दूसरी समस्या ये है बेरोजगारी की। कोई भी रोजगार पर मतलब यहाँ पर हमारे माजी में कोई भी ऐसी योजना सरकार की नहीं है जिसके तहत कोई कल कारखाने हो, कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगा हो जिससे हमारे किसान भाई अपने जीवन यापन कर सकें। इसी की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। स्कूल विद्यालय बंद है, शिक्षा का क्षेत्र स्तर बहुत गिरा हुआ है। कहीं भी कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षा है उसमें बच्ची पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सब स्कूल बंद है, बच्चों की बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है शिक्षा संबंधित। इसी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज या ट्रामा सेंटर या कोई ऐसा हॉस्पिटल हमारे मासी क्षेत्र में नहीं है जिसके कारण कभी कोई घटना घटे तो यहाँ पे हमारे किसान भाई हमारे छोटे लोगों को तुरंत उपचार मिल सके। और बाढ़ग्रस्त पूरा मासी हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसमें यहाँ खैरी घाट थाना से लेकर समदा संगवाल तक पूरा घाघरा क्षेत्र से मतलब बाढ़ से पीड़ित है। हमारा बरुआ भेड़ नदी के घाघरा के उस पार है, मांझा घाघरा के उस पार है, कुछ घर है उसमें बाढ़ में हर साल बाढ़ में तो सब गाँव डूब जाते हैं, उनके खेत कट जाते हैं, फसलें उजड़ जाती हैं, घर बह जाते हैं। उनका मुआवजा समय पर नहीं मिलता है, ना उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। उनको नाम मात्र का कहीं मुआवजा मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। कई गाँव में हमने भ्रमण किया, कई बाढ़ क्षेत्र में हमने नाव उपलब्ध कराई, कई बाढ़ क्षेत्र में अपने स्तर से मदद की। सरकार के स्तर से कोई भी मदद उनको नहीं मिल पाती है। नाम मात्र जो खाना पूर्ति के लिए अधिकारी लोग जाकर के कहीं भी एक दो गाँव में कर देते हैं, उसके अलावा नहीं होता। करती हैं मोटरसाइकिल बसों का एक्सीडेंट हुआ करता है। कई हमारे जानने वाले एक्सीडेंट में जो शहीद हुए हैं उनकी मृत्यु भी हो गई है। इसके साथ साथ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। नौजवान हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। बही जी के शासनकाल में रोजगार की भरमार थी। कम से कम 5,000 के ऊपर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। कई लोगों को प्राइमरी स्कूल में भर्ती की गई थी, उच्च स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी, पुलिस की भर्ती की गई थी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती की गई थी। और यहाँ तक है कि हर गांव में सफाई कर्मचारी के नाम पर लगभग 1,10,000 लोगों की भर्ती। में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विश्वास आपको मिलेगा? मैं बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी जो कि हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी बहन मायावती जी, उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त विधानसभा क्षेत्र 285 महसी का मैं प्रत्याशी हूँ। इस समय जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान
मुझे बहुत ही समस्याएं दिखाई पड़ी। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहली समस्या तो है इसमें छुट्टा जानवरों की। छुट्टा जानवर की वजह से हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। जो कृषि उधार बाड़ी ले करके अपनी खेती करते हैं, जुताई बुआई करके खाद डाल करके जो कृषि उपजाने का प्रयास करते हैं, वो जानवर चल जाते हैं। ये पूरी शासन की प्रबंध व्यवस्था है जिससे जो छोटा जानवर है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका लोन जो है काफ़ी जो बकाया होगा, जो निरंतर लोन लगागा उसको छूट मिलेगी। तमाम समाज की स्वास्थ्य संबंधी सुधार होगा, अनुशासन बहुत सख्त होगा, भ्रष्टाचार होगी, जो जगह जगह भूमि भ्रष्टाचार व्याप्त है कंट्रोल लगेगा। जो बालू खनन है किसानों की हेमनापुर साइड में, इधर अपनी केवलपुर साइड में सड़कें जर्जर हो गई हैं। जबरदस्ती जो घाघरा का बालू निकाला जाता है, जबरदस्ती लेकर जाते हैं, उस पर कंट्रोल होगा। और सारे अनियमित कार्य जो इस समय चल रहे हैं वो उस पर कंट्रोल होगा। गौ हत्या छुट्टा जानवरों की समस्याएं समाप्त होगी, किसान सुखी होगा और उपज बढ़िया करेगा। आप राजनीति में उतरे नहीं थे, फिर भी आपने ऐसा सहयोग किया अपनी जनता, अपने क्षेत्रवासियों का, पूरा बहरे जिले के लिए नेत्रों का, जो आपने नेत्र के लिए जगह जगह कैंप लगवाए, आंखें पूरा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा काम है। अररिया महंगी के आशीर्वाद से 2018 में मैं इसी विधानसभा का बसपा का प्रभारी बना, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मैं चाहता तो तब से कई बार हर दरवाजे पर जा चुका होता वोट मांगने के लिए, लेकिन मैं चूँकि समाज सेवा से जुड़ा रहा, मेरे दिल में महंगी बातें के साथ साथ बहराइच के लोगों के प्रति लगाव था, दिली मोहब्बत थी। मैंने देखा, गांव में भ्रमण करके देखा तो कब हजारों हजार की संख्या में गरीब परिवार के लोग जो चिकित्सा की सुविधा न होने के कारण या वहाँ तक न पहुँच पाने के कारण वो अंधे हम लोग की आँखें की जो जांच नहीं होती थी, ये जो खाना नहीं खा पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, जिनको आँख की इतनी कमजोरी थी कि वो उठकर अपना लेटरिन बाथरूम नहीं कर पाते थे। जब मैंने ये चीज़ देखा तो सीतापुर अस्पताल जा करके डॉक्टर मधु भदौरिया से रिक्वेस्ट कर करके उनके सहयोग से वहाँ पे हमारे जो अमित सिंह जी जो यहाँ का जो व्यवस्था देखते थे, मोतियाबिंद का, नागुना का, उनसे बात करके और उनके सबके माध्यम से मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सबके माध्यम से सीतापुर आँख अस्पताल के माध्यम से मैंने महजी विधानसभा में और साथ साथ बहराइच के अन्य कई क्षेत्रों में लगभग 508 का निःशुल्क कैंप लगवाया है 2018 से आज तक। इसमें 50,000 लोगों की आँखों पर इलाज हुआ है और कम से कम लाखों लोगों की फ्री में जाँच हुई है। इलाज में मोतियाबिंद का, नागुना का, नासूर का ऑपरेशन बिल्कुल सीतापुर अस्पताल में फ्री हुआ है। लाना बस कैंप लाना लोगों का प्रचार किया गया, कैंप अस्पताल लोग इकट्ठा हुए, वहाँ की बहुत अच्छी टीम डॉक्टरों की आई, 11-12 की संख्या में आई कैंपों में। सभी मरीजों का आँख की जाँच, बीपी, शुगर, आँख की जाँच हुई। फिर उनमें जो ऑपरेशन वाले मरीज थे, मोतियाबिंद, नागुना, नासूर, उनको यहाँ से सीतापुर अस्पताल ले जाया गया अस्पताल की बस के द्वारा। फिर वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का पूरा खर्चा, लाने ले जाने का पूरा खर्चा, उनके चाय नाश्ता खाना पानी का पूरा खर्चा, दवा का खर्चा, उनके चश्मे का खर्चा, पूरी सारी व्यवस्था फ्री रही, किसी से कोई भी पैसा नहीं दिया गया। इस प्रकार लगभग महसी में 50,000 लोगों की आँखें निःशुल्क सीतापुर अस्पताल के सहयोग से मिली है। मैं उन सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। साथ ही साथ अस्पताल के पूरे स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मिशन में मेरा साथ दिया। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहे, हमारे सर समाज के जितने भी कार्यकर्ता रहे, गांव के जितने ग्रामीण रहे, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं। उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कैंप आयोजन में मेरा सहयोग किया, उनको सब धन्यवाद के पात्र हैं। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर समाज के लोगों का हित था, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप जीतते तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, कौन सी प्राथमिकता होगी आप? मैं जीतूंगा तो सबसे पहले तो छुट्टा जानवर है उनका प्रबंध बना करके अर्चना भाई जी अगर मुख्यमंत्री हुई तो 1 घंटा के अंदर सारे छुट्टा जानवर गौशाला के अंदर सुरक्षित होंगे। वहाँ पर उनका भोजन चारा पानी की व्यवस्था होगी, किसानों की फसलें सुरक्षित होंगी और हमारी उपज बढ़ेगी।
हमारे पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी जो घाघरा के पीड़ित जो लोग हैं जिनका घर कटान में बह गया है, उनके पुनर्निर्वास के लिए हम लोग व्यवस्था करके कहीं गाँव में जमीन खरीद करके उनके घर की व्यवस्था कराया जाएगा। उनका उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। जो बाढ़ में उनकी ज़मीनें बह गई उनका मुआवजा सही नहीं मिला, उनको मानक के अनुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। जिन लोगों के घरों में आग लग गया उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। बच्चों के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और 10 लाख नौकरी इजाफा करके प्रदेश में जो नौकरियां निकलेंगी उसमें सबसे ज़्यादा महंगी में नौकरी मिलेगी। स्कूल की बढ़िया उच्च स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। आग अस्पताल की व्यवस्था महंगी में की जाएगी। उसके साथ साथ ड्रामा सेंटर की व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे और बढ़िया कोचिंग की व्यवस्था चाहेंगे। एक कोचिंग संस्थान बढ़िया यहाँ खुले जिसे गरीब बच्चे जो आम सर समाज के बच्चे जो बाहर नहीं। ऐसा देखिए, मेरा एक फर्ज है जो कि मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता हूँ कि मेरा रुतबा बढ़ जाए, मेरे पास पैसा बढ़ जाए। ईश्वर को जो देना था वो मुझे दिया है। मैं पूरा समय अपना जीवन का बचा हुआ समय समाज सेवा में लगाना चाहता हूँ। इसी मकसद से मैं राजनीति में आया हूँ और राजनीति में आने के लिए चूँकि ये एक जरिया है इसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ। वैसे मैं पहले से जुड़ा रहा हूँ। मैंने मतलब देखा कि बाढ़ क्षेत्र में पीड़ित लोगों का घर बह रहा है, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो मांझा की तरफ बरुआ बेहड़ की तरफ इस बाढ़ के समय मैं गाँव की व्यवस्था करके गया। वहाँ पर लोगों को देखा, वहाँ पर लोगों समस्याएं सुनी कि तुम्हारा घर क्यों बह गया, तुम्हारा सामान क्यों बह गया। उन्होंने कहा मेरे पास नाव नहीं थी इसलिए घर बह गया। नाव नहीं थी, नाव की कीमत 9-10 हज़ार 15 हज़ार रुपया होती है। अगर शासन चाहे तो किसी का कोई समस्या किसी के ऊपर नाव है। हमारे क्षेत्र में करीब 100-150-200 गाँव हैं जो हमेशा बाढ़ में पीड़ित रहते हैं। अगर एक नाव की व्यवस्था करा दी जाए, उन लोगों को परमानेंट नाव 100-150 नाव खरीद करके हर गाँव में दे दी जाए तो बाढ़ आने से पहले या बाढ़ आने के समय वो सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए। जब तक शासन सत्ता से बाढ़ के नाव की व्यवस्था की जाती है तब तक उनका बहुत सा सामान बह जाता है। इसलिए मैंने जहाँ तक हो सकता था जिन गाँवों को मेरी व्यवस्था थी उन लोगों मैंने गाँव के छोटे बड़ा पिपड़ी बरुआ बेहड़ और में मैंने नाव की व्यवस्था कराई। स्वयं खरीद के बरुआ बेहड़ में नाव थी। साथ ही साथ उनके खाना पानी की व्यवस्था कर सकता था किया। उस समय जब बाढ़ आती थी तो मैंने जिला स्तर के जिलाधिकारी स्तर पर उच्च स्तर पर मैंने लोगों से बात की। जितनी सुविधा मैं अपने स्तर से करा सकता था करा। अब रही बात, बहुत से हमारे प्रत्याशी लोग आज आए हैं वो विधायक बनने के मकसद से आए हैं। भाजपा के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका कुछ चल रहा है। पिताजी थे, माता जी थी, उनका तो एक सिस्टम है पारिवारिक। एक समझ लीजिए कि पारिवारिक एक पीढ़ी चल रही है राजनीति में। एक दूसरे समाजवादी पार्टी के थे हैं, वो पहले बसपा में थे बहन जी के शासनकाल में। तब उन्होंने बहन जी के दिए हुए कार्यों को समुचित रूप से नहीं किया। उसके साथ साथ वो जब लगा उनको कि मैं यहाँ पे हार जाऊँगा, जीत नहीं पाऊँगा, तो सपा में चले गए। वहाँ भी उनका कोई जनाधार नहीं है। बसपा के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने शुभचिंतक हैं, सर्व समाज के शुभचिंतक हैं, ब्राह्मण समाज के जितने वरिष्ठ लोग हैं, दलित समाज के जितने लोग हैं, बैकवर्ड समाज के जितने लोग हैं, मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। वो चिल्लाते नहीं हैं, वो आवाज़ झगड़ा नहीं करते हैं, गुंडे नहीं करते हैं। एक तरफा वोट 27 तारीख को बहुजन समाज के हाथी वाले बटन के सामने वाले निशान पे दबेगा। एक तरफा महसी का मत बहुजन समाज पार्टी के बहन जी ने आस्थापित करते हुए उनके शासनकाल, उनके कार्य, उनकी व्यवस्था को देखते हुए हाथी वाले गाने के सामने बटन दबेगा। दबा करके हमें पूर्ण आशीर्वाद देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में मैं महसी से विधायक बनूंगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगी। इसी के साथ मैं सभी क्षेत्रवासी को, महसी के मतदाताओं को, सभी पत्रकार बंधुओं को और आप सबको, सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। की दिलाई हुई नाव में बैठे, उनको कैसा लगा होगा कि वो ये व्यवस्था नहीं करवा सकते थे? अब देखिए, ये चीज़ तो उनके मन की बात है। उनको कैसा लगा वही बता सकते हैं। उनके जानकारी में क्या रही, लेकिन मैंने लोगों की व्यवस्थाएँ कराई, सेवा कराई। हमारा सौभाग्य है वो हमारे गाँव में बैठ करके लोगों की समस्या सुने, तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमारी व्यवस्था का उनको भी लाभ मिला। आप अपनी जनता को क्या संदेश
देना चाहते हैं, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आगे जब मैं विधायक ना होकर किसी पार्टी से ना होकर जब मैंने अपनी इतनी मदद आप लोगों की आपने अपनी जनता की आगे कैसे क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे महसी विधानसभा के लोगों का सेवा करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आदरणीय मोहन जी भाई जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अपने सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ महसी विधानसभा के सभी आम जनता, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे कंधे से कंधा जोड़ करके आगे बढ़े। देखिए, अगर मैं बना तो मैं बहुत ही प्राथमिकता के साथ महसी की एक दरवाजे जा करके उनकी समस्याओं को सुन करके और उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को मौके पर ही निस्तार करने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूँगा कि मेरी महसी में न कोई रोगी हो और न कोई कमज़ोर हो, न कोई दुखी हो, सब कोई सुख संपन्न रहे, स्वस्थ रहे और सभी दीर्घायु हो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और इसी दिशा में सबके लिए मैं कार्य करूँगा। धन्यवाद। सरकार ने आपकी सेवाओं क्या व्यवस्था? देखिए, अधेरा बहन जी ने जो उनकी सरकार थी तो गरीब जनता के लिए थाना दिवस, तहसील दिवस बहन जी की देन है। सुरक्षा के लिए ATS की व्यवस्था बहन जी की देन है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हर थाने में जब गरीब आदमी जाता था तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराई गई थी। बतासा और गुड़ रखा जाता था कि किसी भी तरह से आदमी जो आता है उसकी पहले सेवा की जाए, बात समस्या सुनी जाए। उसके बाद गरीब जो कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे होते थे, गरीब जो मुकदमा पैरवी कर जो गरीब लोग नहीं कर सकते थे, उनके लिए निःशुल्क सरकारी वकीलों की सुविधा की व्यवस्था बहन जी के शासनकाल में हुई थी। जो वकील सरकारी नियुक्त होते थे उनका मानदेय कई गुना बहन जी ने बढ़ाया था। किसान के गन्ना की मूल्य कई गुना बहन जी ने बढ़ाया था। गरीब लोगों को जमीनों की पट्टा बहन जी के शासनकाल में हुआ था। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उत्तर प्रदेश में सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी जिसमें विकलांग लोगों की पढ़ाई होती थी। साथ ही साथ उर्दू अरबी फारसी की यूनिवर्सिटी सबसे पहले बहन जी ने बनवाई। और मान्यवर काशीराम साहब जी के नाम से उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाई गई जिससे मुस्लिम समाज के लोग शिक्षित हो सकें। मदरसा की जो शिक्षा होती थी उसको बहन जी ने मान्यता दिया। मदरसा के लोग पढ़े लोगों को नौकरी दी गई। इसके साथ साथ संस्कृत विद्यालय अरावली में आयोजित जिला स्तरीय कला महाकुंभ में 520 लोगों ने भाग लिया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत कला महाकुंभ और बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीणा द्वारा अरावली मोडासा में खेल एवं युवा सांस्कृतिक विभाग की पहल पर किया गया। जिला खेल कार्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत KN शाह हाई स्कूल मोडासा से हुई, जिसमें जिला स्तरीय कला महाकुंभ प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 520 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ब्याद तालुका के चोयला गांव में दीपेश्वरी उत्तर बुनियादी विद्यालय में आज ब्याद तालुका के सभी नव निर्वाचित सरपंचों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। ब्याद तालुका के क्षेत्रीय समाज के सभी सरपंचों को श्री भाती जी महाराज की तस्वीर, श्रीफल और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में दीपेश्वर उत्तर बुनियादी विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वागत गीत से सभी अतिथियों को स्वागत किया गया। सरपंचों को ग्राम पंचायत का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं समाज के नेताओं ने भी समाज को आगे लाने के लिए विशेष भाषण दिए। बायड तालुका ठाकोर समाज योजित बायड तालुकाના નવી ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલા સરપંચીઓ સત્કાર સમારંભ DPC હાઈસ્કૂલના પટાંગણમાં ઉજવવામાં આવ્યો અને એમાં લગભગ દરેક સરપંચો નવા ચૂંટાયેલા હાજર હતા અને વડીલો હાજર હતા, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય પણ હાજર હતા અને તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પણ હાજર હતા। આ રીતે મહાનુભાવો અને ભાઈઓ મળી અને આ મિટિંગનું આયોજન કર્યું હતું। આયોજનની અંદર ઠાકોર સમાજને સુધારવા માટે સુધારાત્મક વલણ વિશે વાતો કરવામાં આવી। આ વાતોથી સમાજ સુધરે, પ્રગતિ થાય અને દૂષણો જાય એવો અમારો આનો હેતુ હતો। એવું કહેવું છું કે દર વર્ષે બાયડ તાલુકા ઠાકોર સમાજ લગભગ 17 વર્ષથી સમૂહ લગ્ન યોજે છે અને 50 થી 60 વર્ષ ઘોડિયા દર વખતે જોડાવ 50-60 જોડાવ દર વખતે થાય છે અને એનો તમામ ખર્ચ બાયડ તાલુકા ઠાકોર સમાજ ઉઠાવે છે અને વરઘોડીઓને
ફક્ત નોમિનલ ફી લઈ અને ગરીબ વર્ગોને મદદરૂપ થવા માટે બાયડ તાલુકા ઠાકોર સમાજના જે સભ્યો છે એ સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. ખૂટતા કરતા પૈસા ગમે તેથી પ્રાપ્ત કરી અને આ લગ્ન સફળ બનાવે. પરિચય આપો ને તો તમારો. ઉદયસિંહ પી ઝાલા, पूर्व धारासभ्य बायड. हल्द्वानी में आयोजित कथाकार पत्रकार स्वर्गीय आनंद वल्लभ उप्रेती के 9वें स्मृति समारोह में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश पांडे को पत्रकारिता के लिए इस वर्ष का कथाकार पत्रकार स्वर्गीय आनंद वल्लभ उप्रेती स्मृति सम्मान मिला. इसके अलावा स्मृति समारोह में सीमांत संस्कृति के संरक्षण हेतु उल्लेखनीय कार्य कर रहे श्याम सिंह वाल, नारायण सिंह दुग्ताल, रंगकर्मी अनिल गिड्डियाल, शिक्षाविद प्रोफेसर गिरीश पंत, डॉक्टर ललित जोशी, गोविंद सनवाल को स्वर्गीय आनंद वल्लभ उप्रेती स्मृति सम्मान दिया गया. 3 सत्रों पर चल रहे इस कार्यक्रम में पहले सत्र में स्वागत, अभिनंदन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया. बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरुआ चौकी अंतर्गत अनोरा गांव में बीते गुरुवार को हुई 42 वर्षीय महिला की हत्या के प्रकरण का बड़ागांव पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद. पहला दिन है, एंजॉय करना हूँ. ए छोटा पैकेट इधर आ. नाम बताओ. नित्या. आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट. जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ. इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग. कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए. कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे. सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की. बाबा की भाप निकाल देगी यहाँ की जनता, अखिलेश यादव ने कहा. 7 विधानसभा प्रत्याशी जुटाने की अखिलेश यादव ने जनता से अपील की. खबर गोंडा से है, जहां गोंडा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोंडा सदर विधानसभा और कर्नलगंज में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित कर जिले की 4 विधानसभाओं गोंडा सदर, मनकापुर, तरपगंज व मेहनोन विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की. मंच से संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. कहा बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ, बड़े नेता बड़े झूठ और सबसे बड़ा नेता सफेद झूठ बोलता है. महंगाई वाला दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं. जिस घर में बेटा बेरोजगार हो उस परिवार का दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं. भाजपा वाले संविधान से मिले अधिकार से खिलवाड़ कर रहे हैं. गरीबों को राशन दे रही भाजपा. ये राशन केवल नवंबर तक मिलना था, फिर चुनाव देखकर मार्च तक किया. अब दिल्ली वालों को पता है कि बाबा सीएम को लौटना नहीं है, इसलिए उन्होंने भी इसके लिए बजट में पैसा नहीं दिया. बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो मुनाफे वाली भाजपा सरकार में बेची जा रही हैं, वो कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी के तहत ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं. मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव सरकार बनाने का है. जब आप सोचेंगे कि 5 साल कैसे गुजरे, आप आंकलन करोगे तो पाओगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल आपको धोखा दिया है. सपा सरकार बनने पर बीएड टेट वालों को समायोजित कर नौकरी देंगे, शिक्षा मित्रों को नौकरी देंगे, आउटसोर्सिंग को बंद कर परमानेंट नौकरी देंगे. झूठ बोल रहे हैं और जो उनके बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो बताओ सफेद झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं. विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रायोजित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज 23 फरवरी 2022 को 75% से अधिक मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पटेल ने अपील की. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग पटेल ने आज प्रातः 6 बजे से लेकर 7 बजे तक छात्र छात्राओं की मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से घर घर जाकर कुंडी खटकाओ वोट कराओ थीम के तहत डीएम आवास से लेकर बिजली खेड़ा, अम्बेडकर नगर, डीएम कॉलोनी आवास विकास होते हुए कई कॉलेज प्रांगण में मतदाता जागरूकता रैली का समापन किया. छात्र छात्राओं ने घर घर जाकर कुंडी खटकाकर हाथ जोड़कर अपील की कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी लोग घर से निकलकर मतदान अवश्य करें. जनपद के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय खिन्नी नाका एवं जॉर्ज के छात्र छात्राओं ने मतदान हेतु पैदल मार्च करते हुए घर घर जाकर मतदान करने की अपील की.
वह बछेही में बूथ संख्या 305 और 6 में कुछ बूथ कैप्चरिंग का मामला आ रहा है, क्या है सर, मामला क्या है सर? नहीं, ये झूठी खबर है। हमने दोनों बूथ संख्या 305 और 306 जो बछेही के बूथ हैं, दोनों के पीठासीन अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर ली है और दोनों ने बताया है कि वहाँ कैप्चरिंग की कोई बात नहीं है और सुबह से लेकर अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये भी बताना समीचीन होगा कि वहाँ पर दोनों बूथों पर वेबकास्टिंग हो रही है और उस वेबकास्टिंग से सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी वोटिंग हो रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई बूथ कैप्चरिंग की बात नहीं है। मुझे भी पता चला कि भारत समाचार इस तरह खबर दिखा रहा है, वो गलत है, खंडन हमें उसका करता हूँ, किसी प्रकार कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। हरबंस मोहल्ला थाना अंतर्गत मॉल रोड पर स्थित ग्लोबस मॉल के बाहर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से विपक्षी दलों सपा बसपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोले। सीएम योगी ने मंच से गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जिले के गोरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे। जनसभा स्थल पर भारी भीड़ देखकर गदगद हुए सीएम योगी मंच पर भाजपा प्रत्याशी प्रभात वर्मा, गोंडा सांसद कीर्तिवर्धमान सिंह राजा भैया, भाजपा के पदाधिकारी बड़ा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किए। केशवनगर आज जो ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का था, इसमें अपार जन सैलाब उमड़ा। कम से कम 30,000 की भीड़ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ये विधानसभा 1 लाख वोटों से जीत रहे थे, लेकिन योगी जी के आने से अब आप ये मान के चलिए कि 1.5 लाख मतों से माननीय प्रभात कुमार वर्मा जी विजय हासिल करेंगे। क्या ये माने मनकापुर से श्री रमापति शास्त्री, तरफगंज से श्री प्रेम नारायण पांडे, करनेलगंज से श्री अजय कुमार सिंह, कटरा बाजार से बावन सिंह, गोंडा से प्रतीक भूषण सिंह और महनौर से विनय कुमार द्विवेदी। ये 7 प्रत्याशी 7 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप गोड़ा से प्रभात कुमार वर्मा को चुनाव जिता के भेजेंगे भारी बहुमत से, भारी बहुमत से। इसकी पहली शर्त क्या है? पहले मतदान, सहमत है? करेंगे? मैं निश्चिंत होकर के जाऊं? दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ संकल्प होकर बोलेंगे, माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी स्टार प्रचारक कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर गोंडा गोरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रताप सिंह के समर्थन में हेलीकॉप्टर से स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी जनसभा स्थल पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के लोग लगे रहे। जैसे ही हेलीकॉप्टर से स्टार प्रचारक का हेलीपैड पर उतरा, देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। भारी भीड़ स्टार प्रचारक जैसे ही मंच पर पहुंचे, जनता ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राम प्रताप सिंह जिंदाबाद नारे के साथ स्टार प्रचारक को देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। स्टार प्रचारक मंच पर प्रत्याशी कांग्रेस पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक माननीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आगमन हुआ। प्रशासन ने जानबूझकर हमको 1 घंटे का समय दिया और हेलीकॉप्टर का समय मैंने मांग रहा था कि 2 बजे तक देंगे। आज उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसलिए हम समय आपको नहीं देंगे। बड़े जद्दोजहद के बाद हमको परमिशन मिला और आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए। उन्होंने गौरा की जनता को संदेश दिया, कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में आशीर्वाद मांगा और मुझे चुनाव जिताने का अपील किया। भारी जनसमूह, इतनी बड़ी जनसंख्या में आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के जनसभा को सुनने आया था। मैं सभी आए हुए सम्मानित साथियों को, माताओं एवं बहनों को, बच्चों को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
कि उन्होंने हमारी एक अपील पर आज इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता को सुना और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुनने के साथ ही साथ एक संकल्प लिया उन्होंने कि 27 फरवरी को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे, राम प्रताप सिंह को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ऐसा संकल्प यहाँ के उपस्थित सभी सम्मानित साथियों ने, महान मतदाताओं ने दोनों हाथ उठाकर आश्वासन दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।